बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से गुलाब जामुन। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेड से हम कैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं और इनके अंदर टेस्ट कैसे हम असल वाला ला सकते हैं, जिसे आप जैसे आप बनाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने ब्रेड से नहीं बनाए, बहुत ही किसी टेस्टफुल चीज़ से ये गुलाब जामुन बने। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने 5 अदद स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं, ठीक है। अब ब्रेड के जो किनारे हैं हमने उतार देने हैं, ठीक है, साइडों से, और इनको एक साइड पे रख देना है, ठीक है। तो ये किनारे आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाएंगे। आप इनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं और बना के इनको स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ईज़ी और आसान सा तरीका है। अगर आप यहाँ तक मेरी रेसिपी देखते हुए आ गए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना कर सके और आपके गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छे और परफेक्ट तरीके से बने। जिस तरह के मेरे गुलाब जामुन, जिस तरीके से मैंने गुलाब जामुन बनाए ना, आप भी इसी तरीके से गुलाब जामुन बना सके। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे एक पैन ले लेना है। पैन के अंदर हमने ऐड कर देनी है ब्रेड, ठीक है। ब्रेड को आप तोड़ लीजिएगा और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ दूध, ठीक है। दूध यहाँ पे मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जी दूध डालते वक्त आपने क्या करना है, इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। हल्का हल्का आपने दबाना है और ब्रेड जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दूध के अंदर घुल जाएगी, ठीक है, मिक्स हो जाएगी। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है, ठीक है। आँच को आपने फुल नहीं करना, हल्की सी आंच पे आपने इसको कुक करना है, ठीक है। अगर आप फुल आंच पे पकाएंगे ना तो क्या होगा, एकदम से जो दूध है वो खुश्क हो जाएगा और ब्रेड जो है वो नरम नहीं होगी। हल्की आंच पे पकाएंगे तो ब्रेड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी नरम हो जाएगी और दूध भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी ब्रेड जो है वो तैयार हो चुकी थी। अच्छी तरह से आपने दूध को खुश्क कर लेना है और उसको एक साइड पे रख देना है ताकि वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब हमने इस तैयार करना है शीरा। शीरा तैयार करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 कप चीनी, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी हमने चीनी ऐड करनी है, तकरीबन हम मसलन के हमने 2 कप चीनी ऐड की है ना, तो इसके अंदर हमने 2 कप ही पानी ऐड कर देना है। अगर आप 1 कप चीनी ऐड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, 1 कप पानी ऐड करना है, ठीक है। इसी हिसाब से आपने चीनी और पानी की मिकदार है जो वो ना वो बराबर रखनी है। तो अब हल्की आंच पे हमने शीरे को भी कुक कर लेना है और इसके अंदर आप इलायची भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी हल्की आंच पे कुक करते हुए इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी सिरका। आप अगर सिरका नहीं डालना चाहते तो लीमू का रस भी डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से कोई भी आप एक चीज़ डाल लीजिएगा। अच्छा, ये सिरका या लीमू का रस हम इसलिए डालते हैं कि इसके जो चीनी है वो क्रिस्टल ना बने और शीरा हमारा अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। और गुलाब जामुन के अंदर जो जूसीपन आता है, वो जो मीठा शीरा होता है ना, वो इसी चीज़ से आता है। तो अब यहाँ पे देखिए जी शीरा भी हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। इसको भी उतार के एक साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे देखिए जी ब्रेड का जो मेज़ा है वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ऐड करनी है तकरीबन 2 चीज़ें, ठीक है। और 2 चीज़ें वो ये है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा और 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे खुश्क मिल्क पाउडर ले लिया, ठीक है। आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं मिल्क पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को आपने इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से इसके अंदर मिक्स कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जी अगर आपको लगे कि ये जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ, वो पतला हो गया है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर मैदा और भी डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये जो बैटर है वो पतला है और इसीलिए मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा एक भर के ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना वो मिक्स हो रहा है और आपने घबराना नहीं है। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त से ये गुलाब जामुन बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर डालडा घी, ठीक है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो अदरवाइज़ मेरे पास डालडा घी था तो मैंने यही ऐड की है। ये चीज़ें डाल के अच्छी तरह से आपने आटे की तरह इसको गूँथ लेना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो है जी मीठा सोडा, ठीक है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर आपने मीठा सोडा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। तकरीबन ये 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा है वो मैंने ऐड इसके अंदर कर दिया है। इससे क्या होगा कि गुलाब जामुन हमारे अंदर से बहुत ही नरम और जूसी बनेंगे और कच्चे जो रह जाते हैं ना वो बिल्कुल कच्चेपन नहीं रहेगा गुलाब जामुन के अंदर। यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसके तैयार करने हैं गुलाब जामुन। और यहाँ पे देखिए जी थोड़ा सा मैं मैदा उठाऊंगी
और आपने हल्के हल्के हाथ से इसको रोल कर लेना है। और जिस तरह आप पेड़ा बनाते हैं ना, उसी तरह पहले आप पेड़े की शक्ल में बना के फिर रोल बना लेना है, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी, आप चाहें इसको जिस तरह साइज़ की मर्ज़ी बना सकते हैं। अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो आप गोल शेप में भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे ये वाली शेप जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो इसीलिए मैंने इस शेप से ये गुलाब जामुन तैयार किए हैं, ठीक है। तो सारे गुलाब जामुन जो है वो बन के तैयार हो चुके थे। और यहाँ पे एक गुलाब जामुन मैंने पहले इसको तैयार किया है ताकि मुझे पता चल सके कि हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से रेडी हुआ है ना, कि कहीं गुलाब जामुन कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्राई हो चुका था। तो अब हमने एक एक उठा के ऑयल के अंदर डालते जाना है। ऑयल का टेम्परेचर आप देख लें, आपको कितना लग रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने गुलाब जामुन को कुक करना है, ठीक है। हाई फ्लेम पे आपने कुक नहीं करना। अगर आप हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो क्या होगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे, ठीक है। अब हल्की आंच पे फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे एक साइड से, और दूसरी साइड को भी हमने 5 से 6 मिनट लगा देने हैं और ज़बरदस्त से ये गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो जाएंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त और प्यारा सा कलर आ गया है। तो अभी मैं इनको आगे पीछे हिला रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी गुलाब जामुन हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हमने इनको निकाल लेना है और इनको हमने इसी तरह शीरे के अंदर डाल देना है। शीरा भी आपने हल्का सा गर्म रखना है, ठंडा नहीं होने देना, ठीक है। तो गरम गरम गुलाब जामुन आपने शीरे के अंदर डाल देना है। और शीरे के अंदर मैं आपको बता दूं, मैंने तकरीबन एक चुटकी भर इसके अंदर फूड कलर ऐड किया था ताकि इसका कलर प्यारा सा हो जाए, ठीक है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त से गुलाब जामुन हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टफुल बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से ये गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। तो आप इस तरीके से तैयार करिएगा, बनाइएगा। बहुत ही आसान और इजी सा तरीका है। आप ईद पे भी इसको बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए जी आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। तो जाएं आप भी जल्दी से किचन में, घर में ब्रेड तो बची हुई होगी ना, 3-4 स्लाइस भी होंगे ना, तब भी आप ये ज़बरदस्त मज़ेदार से गुलाब जामुन बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन बन के तैयार हुए। अगर जो पहली दफ़ा बना रहा है ना, वो भी बहुत ही आसान और आराम से ये ना बना सकता है गुलाब जामुन। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।